आज एक महान संत की, जिनको हम आदि संत कहते हैं, कबीर जी महाराज का आज प्रकाश उत्सव है। आज के दिन वो लहरदार एक तालाब है बनारस में, जो इसके मैंने दर्शन किए हैं, उसमें उनका अवतरण हुआ था। सबसे पहले मैं उनके श्री चरणों में, उनके पवित्र चरणों में, उनकी उस वाणी को, उनके उस ज्ञान को जो उन्होंने हमारे जैसे अज्ञानी लोगों के लिए इतना हमें कुछ दिया है, उसके प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन पेश करता हूं और उनको नतमस्तक होता हूं। और इसके अलावा भारत के उन लोगों को जिनकी संत मत में आस्था है, विदेशों में रहने वाले अंग्रेज लोगों को, अमेरिका में रहने वाले जिनके मुझे मैसेज आते हैं, उनको तो मैं कभी अंग्रेजी में बात करूंगा। उनको भी मेरा बहुत हार्दिक अभिनंदन और उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और उन सबको मेरा प्रणाम। इसके अलावा सारी मानव जाति के प्रति मैं अपनी प्रेम भरी नमस्कार करता हूँ। आज संत मत पर कुछ कहूँगा मैं। संत मत क्या है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। बचपन में समझता था कि सिर्फ दो जीवन के दो रास्ते हैं, एक है धार्मिक रास्ता, एक है संसारिक रास्ता। एक धर्म पर लोग लगे हुए हैं तरह तरह के। हमारे देश में अनेक धर्म हैं। क्यों हैं, किस लिए हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है। वास्तव में धर्म तो केवल एक है, वो है मानवता। उसके बाद में किसी संत ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की। किसी महापुरुष ने कोई भी धर्म का अलग से डेरा नहीं बनाया। ये तो बाद में हम लोगों ने अपने अपने स्वार्थ को सामने रखते हुए, या उनकी शिक्षा को जागृत रखने के लिए, या उनकी शिक्षा को फैलाने के लिए ये सारा खेल खेला है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जीवन में तीन पहलू हैं। पहले मैं समझता था एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, एक आध्यात्मिक जीवन है, एक हमारा संसारिक जीवन है। अब मैं समझता हूं नहीं, हमारे तीन अंग हैं जीवन के। एक है मेरा पर्सनल जीवन, मेरा पर्सनल संबंध, मेरे अपने आप के साथ जो मेरा संबंध है अपने आप के साथ, उसको मैं कहता हूं वो आध्यात्मिक है। दूसरा संबंध है दुनिया के साथ, दुनियावी, घर गृहस्थ का, बाल बच्चों का, मेरे अपने सगे संबंधियों का, वो मेरा और जीवन है। और तीसरा जीवन है उस जीवन को जीने के लिए समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनको पालन करना, उसको मैं धर्म कहता हूँ। ये जितने हमारे धर्म हैं देश में, उन सबके सिद्धांत हैं। मंजिल मकसूद एक है, वो परम तत्व की ओर ही सबका इशारा जाता है। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए अलग अलग हमने मर्यादाएं बना ली हैं, अलग अलग जीवन जीने के ढंग अपना लिए हैं। किसी ने उसको मंदिर में पूजा करके अपने जीवन को गुजारने का साधन बना लिया। किसी ने किसी महापुरुष की वाणी के साथ जुड़कर वहाँ किसी धार्मिक स्थान पर, जिसको हम गुरुद्वारा कहते हैं, वहाँ बैठकर उनकी वाणी को सुनकर उनके ऊपर अमल करना अपना लिया। किसी ने इसको बौद्ध मत वालों ने अपना ढंग अपनाया। आर्य समाज वालों ने अपना वो जो हवन है, यज्ञ है, उसको अपनाया। सनातन धर्म वालों ने इसकी मूर्ति पूजा की ओर और ये क्या नाम है, कर्मकांड की ओर ज़्यादा जोर दे दिया। संत मत जो है उसमें तीन पहलू हैं। सबसे पहली बात तो पहले तीन पहलू हैं। वो तीन पहलू क्या हैं? पहले है एक रहबर कहते हैं ज्ञानदाता, मार्ग को जानने वाला,
जिसने स्वयं उस रास्ते पर चलकर किसी हकीकत को, सच्चाई को, असलियत को और असलियत को पाया है, उसको संत कहा जाता है। वो संत जो होता है वो मठाधारी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अटैचमेंट बाहर है ही नहीं। वो अपने आप में रहता है, उसकी रहाइश अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो वो नजर आता है कि बाहर है, वो प्रकाश के रहने वाला होता है। और जो परम संत होता है वो शब्द में रहने वाला होता है। अगर कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जिंदगी में तो समझो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे संत मिले जिनको बाबा फकीर के नाम से या परमदयाल जी महाराज के नाम से, एक सतपुरुष के नाम से जाना जाता है। मैं उनके श्री चरणों में, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके श्री चरणों में बैठने का। फिर क्या होता है, सतगुरु मिला तो उनका सत्संग, सतगुरु और सत्संग, जब तक आप उनके पास बैठकर उनकी वाणी को पूरे ध्यान से, पूरी अटेंशन से नहीं सुनेंगे तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, जब वो महापुरुष आपके अंतःकरण को महसूस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये बच्चा जिज्ञासा रखता है, ये अधिकारी है, इसके अंदर इश्क हकीकी है, तो फिर उसके ऊपर दया करके उसको मार्ग का दर्शन करते हैं। तो तीन चीजें हो गई, एक सतगुरु, फिर सत्संग, फिर सतनाम। सतनाम क्या है? सतनाम है राय, राय, एडवाइस। तुम्हें एक रास्ता दिया चलने का, उसको लोगों ने नाम दान का नाम दिया है, नाम दान। अब तीन चीजें अगर आपको मिल गई हैं तो फिर तुम्हारा धर्म है, एक तुम्हारी ड्यूटी बन जाती है कि उस रास्ते पर चलने की, ये सतगुरु की हदायत के मुताबिक आपने चलना है। वो हदायत में तुम्हारी तीन कर्तव्य बन जाते हैं। एक, उस नाम का सिमरन करना। कहाँ? यहाँ। जबान से नहीं, जबान से जाप होता है। जैसे लोग गाते हैं, जाप करते हैं, राम 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 करते हैं, जा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु के, ये जाप है। इसका भी फायदा है क्योंकि तुम्हारा मन एकत्रित होने लग जाता है, ये बात नहीं है। लेकिन असली फायदा तब होगा जब तुम्हारा जो सिमरन है वो मन और चित्त के साथ मिलकर एक जगह पर ठहर जाए, यहां आ जाए, और फिर आपके मन के अंदर कोई और गुनाबन ना आए, कोई और ख्याल ना आए, कोई और विचार ना आए, न दीन का, न दुनिया का, न घर का, न गृहस्थ का, कोई भी किसी तरह का विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। उसको कहते हैं सिमरन। अब दूसरा सवाल भी आपको उसका भी मैं आपको पता, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं, नौजवान कोई बुजुर्ग भी मुझे सवाल करते हैं। अब जो नाम है, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम है और वो चीज नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। जो चीज है उसका नाम है, और जो नाम है वो किसी न किसी वस्तु का है। और इसलिए जिस नाम का आप सिमरन करते हैं उसका भी रूप है, और वो रूप और कोई दूसरा नहीं है।
कोई और दूसरा रूप नहीं है, वो तुम्हारे अपने सदगुरु का रूप है, जिनकी कृपा से तुम्हें वो नाम सिमरन का अधिकार मिला है। तो इसलिए सिमरन और ध्यान दोनों इकट्ठे हो गए। जैसे सत्संग में बैठकर आप अपने उस सतगुरु के चेहरे के ऊपर पूरे अटेंटिव बैठकर देखते हो और उनके वचन को भी सुनते हो, तो तुम्हारा ध्यान भी बन जाता है और तुम्हारा सिमरन भी साथ साथ हो रहा है। क्या कहा मैंने? जिस इंसान ने सतगुरु के दरबार में बैठकर उनकी वाणी को पूरे ध्यान से नहीं सुना और अपनी आंखों से उनके पूरे पवित्र स्वरूप, सुंदर स्वरूप के ऊपर अपनी निगाह को नहीं टिका के रखा, बल्कि सत्संग में बैठकर बाहर भागा हुआ है, बाहर के विचार आ रहे हैं, या कोई लोग सो जाते हैं, उनको उस सत्संग का कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए जब भी सत्संग में बैठो, पूरे अटेंशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ बैठो और उनके मुखारबिंद से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को अंतः ग्रहण करते जाओ और उनके चेहरे के साथ अपने आंखों को लगाए रखो। उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलेगा, उनके नैनों से जो धार निकलेगी, वो रेडिएशन तुम्हारे ऊपर असर करती रहेगी। और एक आपका वहां साधन हो गया, फिर वही साधन आपने घर में करना है, अकेले बैठकर सुबह, जैसे भी तुम्हें टाइम मिल जाता है। उसके लिए भी नियम मैंने पहले बता चुका हूँ, जो कबीर साहब ने बताए हैं कि उसको देखने के लिए, महल में दे जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, वो मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। फिर भी कभी वक्त मिला तो मैं उसी पर फिर विचार करूँगा। एक हो गया सिमरन, दूसरा हो गया ध्यान। जब तुम्हारा ध्यान बन जाएगा, गुरु की मूर्ति अंदर देखोगे, जहाँ आपको ओम ओम की जब बादल की गर्ज सुनाई देगी, जे मैं कुछ कहना जा रहा हूँ कि हर इंसान अगर ये चाहे कि मेरे अंदर घंटा भी सुनाई दे, मेरे अंदर शंख भी सुनाई दे, मुझे ओम ओम की वाणी भी सुनाई दे, मुझे सारंगी भी सुनाई दे, मुझे ये भी वाणी सुनाई दे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान के शरीर की, मन की प्रकृति अलग अलग है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मार्ग पर वो आदमी सफल नहीं हो सकता जिसने अपने शरीर की शक्ति का दुरुपयोग किया है। दूसरे शब्दों में, जिसने अपने शरीर के ब्रह्मचर्य का गलत इस्तेमाल किया है, जिसने उसकी सुरक्षा नहीं की, उसके अंदर प्रकाश नहीं आ सकता। प्रकाश तो शक्ति का है, प्रकाश तो एनर्जी का है, प्रकाश तो उस फोर्स का है जो तुम्हारे अंदर थी, जो तुम्हारी खुराक ने बनाई थी, जो तुम्हारे कंट्रोल ने उसकी सुरक्षा की थी। तो इसलिए पहले सबसे इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों पर भी वो कर्म करने हैं जिनसे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। तुम चाहते हो कि दूसरों का नुकसान हो और तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हें लाभ हो जाए, दूसरा जाए भाड़ में, तो तुम इस मार्ग पर नहीं चल सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें पहले इंसानियत के नियमों को अडॉप्ट करना होगा। जब इंसानियत के नियमों का पर आप पालन करेंगे, इन आंखों के इस्तेमाल करने की जो तरीका तुम सीख जाओगे, इस ज़बान से किसी की बुराई करना तुम छोड़ दोगे,
इन कानों से किसी की बुराई सुनना तुम छोड़ दोगे, तुम्हारी जिंदगी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगी। इसलिए जब तक आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा लंपट हुए हो, बाहरी दुनिया में ज़्यादा खोए हुए हो, राजनीति में समझ लो या किसी और पार्टी पॉलिटिक्स में समझ लो, किसी भी चीज़ में समझ लो, आप अंदर नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को नियंत्रण में करो। इतना संबंध केवल जो तुम्हारे जीवन से संबंध रखता है उसी सीमा में रहने की कोशिश करो, दूसरा वहां नहीं जा सकता। इसलिए संतों ने कहा है कि तू दुनिया को क्या देख, दुनिया तो क्षणभंगुर है, ट्रांजिटरी है, बदल रही है, तो इससे क्यों दिल लगा रहा है? ये तो स्वप्न है। कड़वे शब्द हैं कि स्वप्न है ये। देख लो, जब तुम सुबह उठते हो बड़े सुंदर स्वप्न देखे तो आप बड़े खुश हुए कि बड़े। सुनो, एक आपको मैं बहुत ऐतिहासिक कहानी सुना देता हूँ। राजा जनक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसको विदेह गति संत कहते थे, राजा कहते थे। वो सोया हुआ है और पहरेदार सेवादार उनको पंखा कर रहे हैं, बिजली तो होती नहीं थी, पंखा कर रहे हैं। नींद में उसको स्वप्न आया, राजा जनक को स्वप्न आया। क्या देखता है कि वो उसको भूख लगी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं और वो लोगों के घरों में जाकर रोटी मांग रहा है। एक भिखारी बना हुआ है। भिखारी के रूप में किसी एक घर में जाता है, वहां भी माता कह देती है अभी है नहीं रोटी, चला आगे। फिर दूसरे घर में जाता, वहीं भी यही जवाब मिलता है। तीसरे में जाता, वहीं भी जवाब मिलता। तुम देखो दुनिया क्या करती है। फिर एक माता आती है, ठहरो बेटा। वो एक रोटी लाती है, उस पर सब्जी रखी, ले बेटा तू रोटी खा ले। और वो ऐसे रोटी लेकर जब चला तो ऊपर से एक जानवर आया, गिद्ध आई, उसने झपक मारी और रोटी भी ले गई और राजा की जाग भी खुल गई। जैसे झपका लगा ना तो जाग खुल गई। ओह, जो पहरेदार थे उनको पूछते, जे सच जा वो सच, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं राजा हूं, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। एक ये दुनिया है, एक अभी मैंने दुनिया देखी जहां मैं भिखारी हूं। बताओ ये सच है कि वो सच है? महाराज, ये तो विद्वान लोग बताएंगे। बुला लिया सुबह सभी मंत्रियों को, दरबार लगा लिया। बताओ भाई, मेरे साथ रात ये घटना हुई है, इसमें सत्य क्या है? तो सभी जितने ये जो साथ लगे होते हैं ना, ये सेवादार कम होते हैं, ज़्यादा क्या उसको कहते हैं, शिफ्ट करने वाले होते हैं, साइकोफेंस। यूं ही प्रशंसा करते रहे। नहीं महाराज, आप तो शहनशाह हैं, हमारे बादशाह सलामत हैं, आप तो हजारों को रोटी दे रहे हैं, आप तो न्यायकारी हैं, ये है वो है। राजा को तसल्ली नहीं हुई और उसने कहा देश के सभी महापुरुषों को बुलाया जाए, ये इस प्रश्न का जवाब वो देंगे। तो सभी संतों, उस समय के ऋषियों को निमंत्रण दिया गया, दरबार सजाया गया